जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मिश्रा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे संतान के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। पहले तो हमारी संतान को अनंत प्यार करना चाहिए, अनहद प्यार करो, क्योंकि अपना जो बच्चा है वो बहुत छोटा है। कई माता पिता अपने संतान को डांटते हैं, मारते हैं, और जब संतान बड़ा होने लगता है तो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इधर नहीं जाना, तुम उधर नहीं जाना, किसी के साथ घूमना नहीं, किसी के साथ खेलना नहीं, आप उसको बंधन में रखते हो। उनको बाह्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें ये विषय रखना है, तुम्हें साइंस रखना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पुलिस बनना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, ऐसा माता पिता अपनी संतान को कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संतान को जिसमें इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, जिसका उसको नॉलेज है और जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, वही चीज करने दो। संतान कभी ऐसा नहीं कि डांटना नहीं चाहिए। अवश्य डांटो, अवश्य रोको, वो आपका अधिकार है। अगर हम ऐसा उसको नहीं रोकते, नहीं डांटते, तो गलत संगत में भी पड़ सकता है। लेकिन संतान जब बड़ी होती है तो उस संतान को हमें कुछ फैसले उनको ही लेने देने चाहिए। कौन कौन किस चीज़ में। जब वो पढ़ता है तो पढ़ाई में उसको जिसमें इंटरेस्ट है वही रखने दो, वही करने दो। अगर उसको रमत गमत में, स्पोर्ट में या वगैरह या बिजनेस में उसका दिमाग अगर उसमें चलता है, जिसको जिसमें ज्यूस है, रस है, इंटरेस्ट है, वही करने दो। वरना वो संतान बड़ी होके परेशान रहेगी और आजीवन गरीब रहेगी, दरिद्र रहेगी। इसलिए संतान को फैसला लेने देना चाहिए। लेकिन जब संतान बड़ा होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसमें उसको इंटरेस्ट था वो आपने नहीं करने दिया। ऐसा क्यों? आपको क्या करना है? एक तो वो जो पढ़ता है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, वो करने दो। दूसरा, सब उनकी शादी होती है, लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना संतान है, या बेटी हो या बेटा हो, पढ़ने में, दूसरी बात उनका जो एंगेज होता है, शादी होती है, उसमें हमें दखलबाजी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी उसको बितानी है उनके साथ। आप तो शायद अलग हो जाओगे या मर जाओगे, उनकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आपने तो जी ली है। आप जो ये आपकी जो परंपरा है, जो आप रूढ़ि चुस्त हो, जो आप ओल्ड समय के संस्कार, और बात संस्कार अच्छी बात है, लेकिन आप इस समय में वो जो आपका पुराना स्वभाव है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। इसलिए आपको अपनी संतान को उनको जब शादी करनी है तो फैसला वो अपना बेटा या बेटी करेगी। उनको हमें पूछना चाहिए, बेटा आपको ये रिश्ता पसंद है? आपको ये लड़का पसंद है? आपको ये लड़की पसंद तो है ना? कई मैंने ऐसा भी देखा है, माता पिता की इज्जत रखने के लिए उनके सामने बोलते नहीं, अपमान नहीं करते, उनकी बातों का अनादर नहीं करते, और कई बेटियां इनकी इच्छा ना होने के बाद भी वहां शादी कर लेती है और आजीवन सुख नहीं रहती, आजीवन सुखी नहीं रहती, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं। क्या फायदा? आप सब तो पैसा देख के देंगे, नहीं उनके पास प्रॉपर्टी है। आपकी बेटी को पसंद है या नहीं, उनको उसके साथ सारी जिंदगी बिताना है, आपको नहीं। इसलिए
कोई ऐसा भी फैसला होता है जिसमें हमें हमारे संतान के साथ बात करनी चाहिए, उसका अधिकार है, उनकी पर्सनल लाइफ है। हर किसी की पर्सनल लाइफ वो खुद अपने तरीके से जी सकता है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। जो माता पिता है वो अपने संतान के लिए भला ही चाहता है, लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो संतान है वो छोटा है, वो खेलने की समय है भाई, उसको आप नहीं जाने देंगे, आपको ये वो बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा, वो पड़ जाएगा, इतना बंधन अच्छा नहीं है, उनको खुला छोड़ दो मेरे यार। उनका विकास होगा, उनकी बॉडी का विकास होगा, उनके माइंड का विकास होगा, वो एक्टिव होगा, वो बाहर जाएंगे तो उसको बाह्य ज्ञान आएगा। घर में रह के क्या फायदा? जो आप मम्मी पापा वो झगड़ते, वो जो बच्चा जो होता है वो कुछ सिखाने से नहीं सीखता, लेकिन देख के ज़्यादा सीखता है, तो वो ऐसा सीखेगा। इसीलिए उनको बाहर भी जाने दो, उनका इतना भी टेंशन मत लो, कुदरत पर छोड़ दो, लेकिन उसको खेलने कूदने का समय है। आप चलो, मुझे कोई कहते हैं कि चलो आज हमारे साथ खेलो, आपका मन होगा? नहीं, क्योंकि हमारी उम्र चली गई है। उम्र जब खेलने कूदने की होती है तब बच्चों को खेलना चाहिए, खेलने दो। सब स्टेप बाय स्टेप। आपको लगता है हमारे बच्चे के अंदर दिमाग नहीं है, तो वो जब जब बड़ा होगा तब आपके अंदर जो दिमाग है उससे तो उसमें कई गुना ज़्यादा होगा। आप ही देख लो, जो इस समय में 10-12 साल के संतान है, उनके अंदर जो जितनी बुद्धि है, जब हम 10-12 साल के हुआ करते थे तब हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। ये सत्य है, सत्य को स्वीकारना होगा। और हमारे बच्चे के लिए, हमारे संतान के लिए कई फैसले ऐसे भी होते हैं, वरना बाद में पछताना पड़ता है। दूसरी बात, संतान के पीछे आपने कितना भी खर्चा किया हो, एग्जाम के लिए, पढ़ने के लिए, डिग्री के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अगर वो नापास हुआ, आपने कितना भी खर्चा किया है, आपको कहना नहीं चाहिए कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पापा है ना अभी जिंदा है, तो टेंशन मत ले, फिर ट्राई कर, फिर भी कुछ नहीं हुआ फिर ट्राई करो, अरे तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ तो हम साइड बिजनेस करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको यही कहना चाहिए। कई संतान ऐसी भी मैंने देखी है, जब वो खर्चा करते हैं, माता पिता पैसा लगाते हैं, उनके बाद पास नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, तो बच्चे को डांट पड़ती है और उनके कारण कई बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। क्या पैसा कमाना, वो नौकरी ही किस काम की? आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, ये पैसा क्या करेंगे? किस लिए कमाते हैं सब लोग? अपनी संतान के लिए। उनसे ज़्यादा तो हमें कुछ भी प्रिय नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जो ओल्ड वाली रूढ़ी है, जो आप उसको लेके हमेशा चलते हैं, उसको, वही कचरे को बाहर फेंक दो। परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। आजकल के दाम्पत्य जीवन में भी यही प्रॉब्लम होता है। वो जो सास ससुर होते हैं, वो पुराने विचारों से, पुराने तरीकों से, उस जमाने से वो इस समय में वही चलने के कहते हैं, तो ऐसा नहीं चलता। थोड़ा परिवर्तन आप भी कर लो ना, क्या बात है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी फैसला करो सोच समझ के करो,
सब परिवार साथ बैठ के करो, मिलजुल के करो और शांति से फैसला लो। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में फैसला लिया गया घातक हो सकता है। शांति से किया हुआ काम लंबे समय तक वो काम अच्छा रहता है, उसमें हम सक्सेस भी होते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।